धरती का हर अजूबा शांति में पैदा नहीं हुआ। प्रकृति की कुछ सबसे शानदार कृतियां दर्द की आग में गढ़ी गई थीं। जब जमीन फटी थी, ज्वालामुखी फटे थे और समुद्र गरजा था, उसने पूरे के पूरे भूभाग निगल लिए थे। वो स्थान जो कभी तबाही के केंद्र थे, आज वहां सांसें रोक देने वाले नजारे खड़े हैं। ज्वालामुखी के गड्ढों में बनी पन्ने जैसी झीलें, भूकंप से तराशी गई सीधी दीवारें और बाढ़ से उजड़े मैदान जो अब जीवन से भर चुके हैं, यह एक यात्रा है उस सौंदर्य की खोज में जो विनाश से जन्मा है, जहां प्रकृति हमें याद दिलाती है कि अपने सबसे विध्वंसकारी क्षणों में भी वो चुपचाप कोई चमत्कार रच रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, जायंट्स कॉजवे। जब लावा ने बनाए धरती के छत्ते नॉर्दर्न आयरलैंड के समुद्री तट पर बसा, जायंट्स कॉजवे दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां प्रकृति ने अपनी ताकत और कला दोनों का अद्भुत नमूना पेश किया है। यहां लगभग 40,000 षटकोणीय बेसाल्ट कॉलम्स जमीन से उगते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी एक ही आकार और आकृति के लगते हैं, जैसे किसी विशाल मूर्तिकार ने उन्हें तराशा हो। लेकिन यह इंसानी हाथों का कमाल नहीं, बल्कि 5 से 6 करोड़ साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। उस दौरान जब गर्म लावा समुद्र में जा गिरा तो ठंडा होकर यह समरूप खंभे बन गए। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह मार्ग एक दैत्य फिनमक्कुल ने स्कॉटलैंड तक जाने के लिए बनाया था, ताकि वह वहां के दैत्य से मुकाबला कर सके। यह मिथक इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया और तब से यह भूवैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है। समुद्र की लहरें जब इन छत्तों से टकराती हैं तो लगता है जैसे धरती कोई गूढ़ भाषा में कहानी सुना रही हो, आग, पत्थर और पानी की मिलीजुली आवाजों में। नंबर 2, वादी रम। जब रेत ने गढ़े लाल पत्थरों के महल जॉर्डन के दक्षिणी भाग में फैला, वादी रम एक ऐसा रेगिस्तान है जो केवल गर्म रेत या सूने मैदानों का नाम नहीं है, बल्कि यह इतिहास, भूगोल और रहस्य का संगम है। यहाँ विशाल ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानें हजारों फीट ऊंचाई तक खड़ी हैं, जैसे कोई प्राचीन दुर्ग हो। लाल रेत और इन चट्टानों के मिलन से यहाँ का दृश्य एकदम अलौकिक प्रतीत होता है और शायद इसी कारण से यहाँ मार्स यानी मंगल ग्रह जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक गहरा इतिहास भी छुपा है। बेडोइन जनजातियां हजारों सालों से यहाँ निवास करती आई हैं और उनकी संस्कृति, कहानियां और जीवन शैली आज भी इस रेगिस्तान की रेत में सांस लेती हैं। यहाँ की चट्टानों पर बने हजारों साल पुराने शिलालेख, ऊंट, मानव आकृतियां और रहस्यमयी चिन्ह इस बात का सबूत हैं कि यह धरती कभी वीरान नहीं रही। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की असली कहानी भी इसी धरती से जुड़ी है। यूनेस्को ने 2011 में वादी रम को विश्व धरोहर घोषित किया, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि जमीन के सीने में दबी वो किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। नंबर 3, हेवनली लेक। स्वर्ग की सीढ़ियों पर बसी नीली शांति चीन और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित तियान शान पर्वतमाला के बीचों बीच बसी है हेवनली लेक, एक ऐसी झील जो समुद्र तल से करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने नीले नीले शांत जल के लिए जानी जाती है। इसका आकार लंबाई में करीब 1.5 मील और चौड़ाई में आधा मील है। इस झील की खास बात यह है कि चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और जब सूरज की किरणें इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं तो उनका प्रतिबिंब झील के पानी में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग नीचे उतर आया हो। गर्मियों में इसका पानी चमकदार नीला दिखाई देता है और सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाती है। यह झील न केवल प्राकृतिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चीनी लोक कथाओं में इसे एक पवित्र झील माना गया है जहां देवताओं का वास होता है। यहाँ का इलाका तियान शान नेचर रिजर्व का हिस्सा है और इसमें कई दुर्लभ वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हेवनली लेक एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से भी देखा जाता है। नंबर 4, डेंट्री रेनफॉरेस्ट, जहां हर पेड़ समय की परतों में लिपटता है
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर फैला डेंट्री रेनफॉरेस्ट न सिर्फ धरती का सबसे पुराना वर्षावन है, बल्कि एक ऐसा जिंदा अजायब घर भी है जहां हर शाखा, हर पत्ता और हर जीव में इतिहास सांस ले रहा है। करीब 13.5 करोड़ साल पुराना यह जंगल डायनासोर के युग का साक्षी है। यहाँ इतने घने पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसमें बहती छोटी नदियां, चमकते झरने, विशाल मगरमच्छ, उड़ते चमगादड़ और हजारों दुर्लभ प्रजातियां इस जंगल को किसी एलियन ग्रह जैसा बना देते हैं। यही नहीं, यहाँ रहने वाली आदिवासी जनजातियां इसे केवल जंगल नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा मानती हैं। उनका विश्वास है कि इस जंगल में उनकी पूर्वज आत्माओं का वास है और हर पेड़, हर जानवर उनका भाई या संरक्षक है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह वर्षावन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। डेंट्री रेनफॉरेस्ट उस मौन की तरह है जिसमें हजारों कहानियां दबी हुई हैं, बस सुनने वाला चाहिए। नंबर 5, सोकोत्रा द्वीप। धरती का सबसे अजीब जैविक चमत्कार, यमन के पास अरब सागर में बसा सोकोत्रा द्वीप दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में गिना जाता है। इसका हर पेड़, हर पौधा और हर जीव ऐसा है जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी कहे यह धरती का हिस्सा नहीं हो सकता। इसका सबसे मशहूर पेड़ है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसकी टहनियां किसी उलटे छाते की तरह फैलती हैं और उसका रस लाल रंग का होता है जैसे खून। द्वीप की वनस्पति का करीब 37% हिस्सा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसका मौसम अर्ध रेगिस्तानी है, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बावजूद इसके यहां हजारों प्रजातियां फल फूल रही हैं। 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह द्वीप पृथ्वी के जैविक इतिहास का एक जिंदा टुकड़ा है, लेकिन बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन और असंतुलन के कारण इसका पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। सोकोत्रा हमें यह बताता है कि अगर धरती पर कोई एलियन जगह है तो वो यही है, बस हम उसे पहचानने की समझ नहीं रखते। नंबर 4, हा लॉन्ग बे। समंदर की गहराइयों में छुपी चट्टानों की फौज, वियतनाम के उत्तर में स्थित हा लॉन्ग बे वो जगह है जहां समुद्र से 1600 से अधिक चूना पत्थर की चट्टानें सीधी आसमान की ओर उठती हैं, जैसे कोई प्राचीन सेना पानी से निकलकर तैनात हो गई हो। ये सब चट्टानें लाखों सालों की भूगर्भीय हलचलों और क्षरण का परिणाम है। लेकिन इसका रहस्य सिर्फ भूगोल में नहीं, लोक कथाओं में भी छिपा है। वियतनामी किंवदंती कहती है कि एक समय जब देश पर आक्रमण हुआ था तो आकाश से एक मां ड्रैगन अपने बच्चों के साथ उतरी और उसने दुश्मनों पर इन चट्टानों जैसी विशाल ज्वालाएं फेंकी, जिनसे दुश्मन हार गए और ये खंभे बनकर समंदर में स्थिर हो गए। आज ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और वियतनाम की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है जो हर लहर के साथ दोहराई जाती है। नंबर 7, इग्वाजू फॉल्स। जब जल बना आग से भी तेज दक्षिण अमेरिका के 2 देशों अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच स्थित इग्वाजू फॉल्स दुनिया के सबसे ताकतवर और भव्य झरनों में से एक है। कुल मिलाकर यह 275 छोटे बड़े झरनों का समूह है, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है डेविल्स थ्रोट, 82 मीटर ऊंचा और लगभग 700 मीटर चौड़ा। यहां प्रति सेकंड 45,000 घन मीटर पानी गिरता है, जिससे उठती धुंध और गरजते पानी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। झरनों के चारों ओर फैले घने वर्षावन इस जगह को और भी अलौकिक बना देते हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता में भी बेहद समृद्ध है। दुर्लभ पक्षी, तितलियां और अनगिनत पौधों की प्रजातियां जो भी यहां पाई जाती हैं। यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इग्वाजू फॉल्स सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि वो जगह है जहां पानी खुद चीखता है, गरजता है और शक्ति का प्रदर्शन करता है। नंबर 8, लेक बैकाल। वो झील जो समय की आंखों से भी पुरानी है। रूस के साइबेरिया में स्थित यह झील वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्यमयी दस्तावेज जैसी है जिसे अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया। यह दुनिया की सबसे गहरी, सबसे पुरानी और सबसे अधिक पानी रखने वाली मीठे पानी की झील है। इसकी गहराई 1642 मीटर और उम्र करीब 25 मिलियन साल है। इसमें मौजूद पानी
इतना साफ है कि 40 मीटर नीचे तक साफ दिखाई देता है। यहाँ 3600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई केवल इसी झील में मिलती हैं, जैसे बायकल सील। सर्दियों में जब यह झील जम जाती है तो इसकी बर्फ पर बनने वाली दरारें और संरचनाएं किसी दूसरे ग्रह का अनुभव देती हैं। स्थानीय बुरियात जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं और सदियों से इसके किनारे जीवन बिता रही हैं। यह झील आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला है, पृथ्वी, जीवन और जलवायु के अनगिनत रहस्यों से भरी हुई। नंबर 9, ग्रेट बैरियर रीफ, समंदर का रंगीन शहर जो मरता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर फैली यह विशाल कोरल रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। इसमें 2900 से अधिक रीफ और 900 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जो लगभग 2300 किलोमीटर तक फैले हैं। यह क्षेत्र हजारों समुद्री प्रजातियों का घर है। रंग बिरंगी मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए और कोरल की अनगिनत किस्में। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की मान्यताओं में इस रीफ का आध्यात्मिक स्थान है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बढ़ते समुद्री तापमान, प्रदूषण और कोरल ब्लीचिंग की वजह से इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो यह चमत्कार विलुप्त हो जाएगा। इसके बावजूद यह जगह आज भी मानव और प्रकृति के संबंध का एक अद्भुत उदाहरण है, एक ऐसा रंगीन स्वर्ग जो धीरे धीरे मुरझा रहा है। नंबर 10, विक्टोरिया फॉल्स, वो धुआं जो चुपचाप गूंजता है। अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती झाम्बेजी नदी पर स्थित यह जलप्रपात केवल एक झरना नहीं बल्कि एक महाकाव्य है जो पानी की आवाज में सुनाई देता है। विक्टोरिया फॉल्स 1.7 किलोमीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा है। इसकी गूंजती आवाज और उठती धुंध कई किलोमीटर दूर तक देखी और सुनी जा सकती है। स्थानीय भाषाओं में इसे मोसी ओआ तुन्या कहा जाता है, यानी वो धुआं जो गरजता है। सदियों से यह झरना आदिवासी जनजातियों के लिए पवित्र रहा है। 1855 में डेविड लिविंगस्टोन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने इसका वर्णन किया और इसका नाम ब्रिटिश महारानी के नाम पर रखा। लेकिन आज भी इसकी असली पहचान उसी लोक कथा और आध्यात्मिकता में छुपी है जो स्थानीय लोगों के दिलों में जीवित है। तो देखा आपने कैसे कभी मौत की घाटियां ये रही ये जगहें आज दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे खूबसूरत और सबसे चौंका देने वाली जगहों में गिनी जाती हैं। जहां कभी धरती फटी थी, लावा उगला गया था, समुद्र ने जमीन निगल ली थी, वहीं अब इंसान खड़े होकर उसकी तस्वीरें लेते हैं, वाह वाह करते हैं और यादें समेटते हैं। ये सबक है कि विनाश हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वो नए सौंदर्य की शुरुआत भी होता है। प्रकृति जब तबाही मचाती है तब भी वो कुछ नया रच रही होती है, कुछ ऐसा जिसे समझने में इंसान को सदियां लग जाए। हमें बस इतना समझना है कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं और उसकी हर चोट में भी कोई छुपा हुआ चमत्कार होता है। तो अगली बार जब आप कहीं कोई टूटी पहाड़ी, उबलता पानी या वीरान रेगिस्तान देखें, एक बार रुककर सोचिएगा, हो सकता है वहां किसी चमत्कार की नींव पड़ी हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।